जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं, क्या इंडियन आर्मी का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। देखिए, सबसे पहले आपको बता देना चाहूँगा, पिछले कई वर्षों का जो रिकॉर्ड रहा है आर्मी का, ठीक है, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी आपको एज लिमिट की बात करेंगे तो 40 ईयर्स दिखा रहा है, ठीक है। तो आप इससे भ्रमित ना हो, ठीक है। आपके पास कॉमन सेंस है, आप उसका इस्तेमाल करें। 40 ईयर्स में किसका मतलब सिलेक्शन होने वाला है ना। तो ये धारणा आप अपने मन से बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि डिजिटल समय में थोड़ा बहुत इशू होता रहता है। ये बात आपको समझनी चाहिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं, क्या नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। देखिए, नोटिफिकेशन पिछले कई वर्षों का अगर आप देखेंगे आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो मिड फरवरी तक ऑफिस सी बात है आ जाता था। लेकिन अभी क्या है, मिड फरवरी होने के बावजूद भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो आप निश्चित होकर रहें कि 1 से 2 दिन में या फिर फरवरी के लास्ट तक कभी भी आपका नोटिफिकेशन आ सकता है, ठीक है। पूरी डिटेल वहाँ पर आपको दी रहेगी, कितनी वैकेंसी है, आपका पेपर कब होगा, ये सभी जानकारी वहाँ पर लगभग अप्रॉक्सीमेटली दी रहेगी, है ना। बट आप सभी इस धारणा को बिठाकर मत बैठें कि नोटिफिकेशन कब आएगा, क्या है ये आपके लिए ही बेनिफिट्स हैं कि आप उसमें और अच्छे से तैयारी कर लें, है ना। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट बार उनका फर्स्ट अटैम्प्ट होगा और वो भी इनका इंतज़ार करें कब नोटिफिकेशन आएगा। अरे भाई, पहला अटैम्प्ट है, आप अच्छे से तैयारी कर लें, जितना समय आपको मिल रहा है उसका अपने लिए उपयोगी बना लें, है ना। वो आपके लिए ही बेहतर है। आप जितने अधिक मॉक टेस्ट देंगे, आप जितना अच्छा प्रैक्टिस कर लेंगे, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, आपको पता है। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी आपकी उतना ही बेहतर आप परफॉर्मेंस भी कर पाएंगे। हाँ, ये है कि नोटिफिकेशन लेट हो रहा है तो बहुत ज़्यादा 10 दिन लेट होगा, 15 दिन लेट होगा, इससे ज़्यादा लेट नहीं होने वाला। और उसमें अगर आप प्रिपरेशन को और मजबूत कर लेते हैं तो उसके बेनिफिट किसको देखने को मिलेंगे, आपको ही देखने को मिलेंगे, है ना। तो आप तैयारी पर ध्यान दें। बाकी नोटिफिकेशन के लिए जैसे आएगा, हम सभी हैं ना आपको नोटिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन देने के लिए, है ना। बाकी आप बात कर रहे थे एज लिमिट की, तो एज लिमिट आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। 17.5 से लेकर के 21 वर्ष आपकी एज लिमिट रहने वाली है, ठीक है। एज लिमिट कितनी रहने वाली है? 17.5 से 21 वर्ष, ये आपकी एज लिमिट हो गई, ठीक है ना। हाइट की बात करेंगे तो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्या हाइट? 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ये बात क्लियर है ना। रनिंग यहाँ पर आपको 1600 मीटर करनी है, बस ये 3 चीज़ों की आप प्रिपरेशन कर लीजिए। बाकी सिलेबस की बात करेंगे, जैसे कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कितने? 50 क्वेश्चन, ठीक है ना। 15 क्वेश्चन आपके होंगे जीएस के, 15 क्वेश्चन होंगे आपके साइंस के, 15 क्वेश्चन होंगे भाई, 15 क्वेश्चन होंगे आपके मैथ के, और 5 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के। 50 क्वेश्चन हो गए ना। तो 50 क्वेश्चन में अगर आप 40 प्लस स्कोर करते हैं तो आप बिल्कुल निश्चित होकर बैठ जाइए कि अब आपको क्या तैयारी करनी है, रनिंग की तैयारी करनी है, फिजिकल की तैयारी करनी है, बस सिलेक्शन हो गया आपका। ये चीज़ें आप अगर मानकर चलेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, काफ़ी सारी तैयारी कर रहे हैं, किसी का फिजिकल अच्छा है तो किसी की रनिंग अच्छी है, किसी का पेपर पैटर्न अच्छा है, उसको नॉलेज है अच्छी, तो किसी की रनिंग अच्छी नहीं है। तो अगर आप हर चीज़ को कॉम्बिनेशन बनाकर तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन आपका निश्चिंत होना ही होना है ना। बाकी नोटिफिकेशन की आप चिंता ना करें, 1 से 2 दिन में मैक्सिमम इस फरवरी के लास्ट तक आ ही जाएगा ना, ठीक है। आपको जानकारी दे दी जाएगी, आप परेशान ना हो, आप तैयारी पर ध्यान दें, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी और आज के लिए इतना ही। छोटों को प्यार दें, बड़ों को सम्मान दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं आपके पास सुरक्षित महसूस करें। इसी कोर्स के साथ मैं मिलता हूँ अगली नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।